हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं 5 मूवी जंक्शन, आपका फेवरेट चैनल जहां पे आप लोगों को मूवीज और वेब सीरीज के बारे में डेली बताता रहता हूं। फिलहाल तो आप जानते ही हैं, इस समय बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, बॉलीवुड के एक्टर्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और डेली आप लोगों के एक बेहतरीन एक्टर की फिल्मों के बारे में बता रहा हूं। और इस सिलसिले में आज मैंने जिस एक्टर को लिया है वो भी एक बेहतरीन और कमाल के एक्टर हैं। बहुत ही बेहतरीन और एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में उन्होंने अपने जमाने में दी हैं। और वो खुद तो एक कमाल के एक्टर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे वो भी कमाल के एक्टर रहे हैं। उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी जिन एक्टर की बात कर रहा हूँ उनका नाम है श्री सुनील दत्त जी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने जो फिल्में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो सुनील दत्त साहब की है। एक बेहतरीन कलाकार, और आप जानते हैं उनकी एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में रही। उनकी फिल्मों के गाने बहुत बढ़िया रहे। आज भी हम लोग उनके फिल्मों के गाने सुन रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सुनील दत्त साहब की 10 फिल्मों के बारे में बताऊंगा। कहाँ देखेंगे ये भी आप लोग बताऊंगा। और फिलहाल तो चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 फिल्मों में कौन सी फिल्में आप लोगों की फेवरेट बन जाएं कुछ नहीं कह सकते। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ बढ़िया मिलने वाला है। चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं और आप लोग बताते हैं आज फिल्में कौन कौन सी हैं। तो नंबर 10 से फिल्म शुरू करते हैं। 10वें फिल्म का नाम आता है चिराग। ये 1969 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म में अजय सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की आशा से होती है और दोनों प्यार करने लग जाते हैं। बाद में वे शादी कर लेते हैं। अजय सिंह के परिवार वाले जो हैं आशा से ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि वो उनके परिवार को एक वारिस देगी, लेकिन होता कुछ और ही है और वो उनके परिवार को वारिस नहीं दे पाती, वो माँ नहीं बन पाती। और इस चक्कर में एक सबसे ज्यादा बुरा उस लड़की के साथ, आशा के साथ ये होता है कि एक हादसे में उसकी आंखें चली जाती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या उसका पति उसका साथ देगा? क्या वो वारिस दे पाएगी? क्या वो इस लायक बनेगी कि वो अपने खानदान को एक वारिस दे सके? क्या पति इन सब बुराइयों से हट करके अपने पत्नी का साथ देगा? क्या कुछ होगा ये जानने आप फिल्म जाए देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। और इसमें भाई साहब एक बहुत ही फेमस गाना है जो आप सुनेंगे, मेरा तो पर्सनल बहुत फेवरेट है। फिलहाल जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको वो पता चलेगा। कहाँ देखेंगे? तो इस फिल्म को आप लोग शेमारू नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आते हैं अगली फिल्म के बारे में बात कर देंगे। इस फिल्म का नाम है खानदान। ये 1965 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है दोस्तों। कहानी की बात करें तो गोविंद नाम का एक व्यक्ति होता है जो विकलांग होता है, पर राधा नाम की एक लड़की उसके दयालु स्वभाव को देख करके उससे शादी कर लेती है। हालांकि गोविंद बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाता है और दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन परिवार में एक ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसके उनके पूरे परिवार में बंटवारा हो जाता है और दोनों परिवार अलग अलग रहने लगते हैं। और आगे अब क्या होगा, कैसे वो परिवार एक होगा, क्या कुछ होगा और गोविंद अब क्या करेगा, क्योंकि वो एक विकलांग है लेकिन उसके बाद भी कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये सब जानना है तो फिल्म देखिए भाई साहब। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आप देखिएगा। कमाल की एक्टिंग और बहुत ही प्यारे गाने हैं। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को आप लोग बॉलीवुड 70s 80s नाम का एक YouTube चैनल है, वहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने 8वें नंबर की फिल्म के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है एक फूल चार कांटे। ये 1960 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म में एक लड़का होता है संजीव नाम का, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो शादी करना चाहते हैं दोनों। पर सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ ये आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस लड़की के 4 चाचा होते हैं। अब संजीव को उन चारों चाचाओं को जो है लुभाना पड़ेगा, उनकी रजामंदी हासिल करनी पड़ेगी और चारों के चारों सनकी हैं एक नंबर के। अब वो कैसे संजीव को अपनाएंगे? क्या संजीव उन चारों उसके चाचाओं को खुश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कैसे वो अपनी प्रेमिका से शादी करेगा? ये सब जानना है तो फिल्म देखना पड़ेगा। एक बेहतरीन भाई साहब, बहुत ही बढ़िया और प्यारी फिल्म है, कॉमेडी से भरपूर है, मजेदार फिल्म है, आप लोग जरूर देखिएगा। और कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को आप लोग नुपुर मूवीज नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं।
अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं और इस फिल्म का नाम है गुमराह। ये 7वें नंबर की फिल्म 1963 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। तो इस फिल्म की कहानी बात करें तो मीना एक सिंगर से प्यार करती है और एक दिन उसकी बहन जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सिंगर से वो मीना बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि मीना की बहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मीना की बहन जो है वो मर जाती है। अब मीना के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ जाता है कि मीना के जो बहन का पति होता है वो अकेला पड़ जाता है और साथ ही साथ में दोस्तों उसके बच्चे भी अकेले हो जाते हैं। अब बच्चों की खातिर मीना जो है वो विवश हो जाती है और अपने बहन के पति से शादी कर लेती है। अब आगे क्या होगा, कैसी वो सिचुएशन को हैंडल करेगी और क्या कुछ होगा और जिस शख्स से वो प्यार करती थी उसका क्या होगा, जानना है तो फिल्म देखिए। एक बेहतरीन ड्रामा और बहुत ही प्यारी फिल्म है। आप जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और कहाँ देखें तो इस फिल्म को दोस्तों NH स्टूडियोज नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म का नाम है मिलन। मिलन जो है 1967 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म में एक नाव चलाने वाला होता है जिसे एक अमीर लड़की से जो है प्यार हो जाता है और वो लड़की भी उसे चाहने लग जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो दोनों शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन लोग उनके बीच में अवैध संबंध का जो है आरोप लगा देते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत बुरी जिल्लत झेलनी पड़ती है। अब कैसे वो आपस में एक दूसरे को अपनाएंगे और क्या कुछ होगा, ये अमीरी गरीबी का जो उनके बीच में खाई है ये कैसे दूर होगी और क्या होगा आगे, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म में इतने बढ़िया और इतने प्यारे गाने हैं कि आप लोगों को जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को आप लोग गोल्ड माइंस बॉलीवुड नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आते हैं अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस फिल्म का नाम है बेटी बेटे 1964 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो कहानी की बात करें तो 3 बच्चों वाला एक बाप होता है जिसकी पत्नी मर चुकी होती है और वो कर्जे में बहुत बुरी तरह डूबा होता है। उधर एक मिल या फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह वो घायल हो जाता है और इस चक्कर में उसकी नौकरी भी चली जाती है वहां पे। अब वो जब घर पे लौट के आता है तो किराए के मकान में वो रहता है और मकान मालिक उसे बहुत बुरी भला कहता है, उसके पीछे उसकी बहुत बुराई करते हैं। ये सब सुनने के बाद वो वहां से भाग जाता है और अपने तीनों ही बच्चों को छोड़ करके कहीं गायब हो जाता है। अब उन तीनों बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें पालेगा और आखिरकार ये कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया और कैसे बच्चे बड़े होंगे और कहाँ कहाँ होगा। दिक्कत यह है कि वो तीनों के तीनों भी आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं। अब क्या कुछ होगा ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। बहुत ही प्यारी फिल्म है और मजा जरूर आएगा आपको देखने में। और कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को आप लोग गोल्ड माइंस बॉलीवुड नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले फिल्म के बारे में बात करते हैं और इस फिल्म का नाम है हमराज। ये मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, इसके गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। 1967 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। तो कहानी की बात करें तो एक स्टेज एक्टर होता है कुमार नाम का और वो एक दिन एक मीना नाम की लड़की से मिलता है और मिलने के बाद ही वो उसे प्यार करने लग जाता है। अब बाद में वो लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मीना की हत्या हो जाती है और उस हत्या का आरोप कुमार पे लगता है और कुमार उसमें फंस जाता है। अब क्या होगा, आखिर ये क्या हो गया और क्या कुछ आगे होगा, कैसे वो बचेगा, मतलब कुछ भी इसमें बताना मैं नहीं समझता कि बताऊं, क्योंकि इसमें छुपा है एक बहुत ही गजब का सस्पेंस। तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म वाकई में लाजवाब है। और इसमें गाने तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन गाने, मजा ही आ जाएगा सुनने के बाद। है ना, दिल को सुकून मिलेगा आप लोगों को इस फिल्म के गाने कि बस कुछ पूछिए मत। कहाँ देखेंगे तो इस फिल्म को आप NH स्टूडियोज नाम के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर की इस फिल्म का नाम है मेहरबान। ये 1967 में आई थी, इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। तो फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है एक शांति स्वरूप नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसके
बेटे होते हैं, उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, सबके साथ वो एक बहुत बड़े आलीशान घर में बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उनकी खुशियों को ग्रहण तब लग जाता है जब शांति स्वरूप के बिजनेस में उसे बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, जिस वजह से बहुत कर्जे में वो डूब जाता है। लेकिन सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ती है जब उसके ही बेटे उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो मरने की कगार पे पहुंच जाता है। अब आखिरकार कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसका कर्जा चुकाएगा, क्या कुछ होगा आगे फिल्म में, ये सब जानने के लिए फिल्म देखिए। और आखिरकार इस फिल्म में सुनील दत्त साहब का क्या रोल है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो कहाँ देखेंगे, तो इस फिल्म को आप लोग लेडीज स्पेशल नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगली फिल्म के बारे में, दूसरे नंबर की। इस फिल्म का नाम है मेरा साया। ये भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, 1966 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। कहानी की बात करें तो इस फिल्म में एक अमीर वकील होता है जिसकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण वो मृत्यु शैया पे पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां अपना कामकाज छोड़ करके घर पहुंचता है तो वो बस उसको आखिरी बार देख ही पाता है और वो मर जाती है। अब अपनी पत्नी के गम में जो है वो वकील जो है वो रहने लगता है बेहद बदहवास, मतलब सब काम धाम छोड़ देता है और बहुत ही गम में रहने लगता है। अचानक एक दिन पुलिस को एक लड़की मिलती है जिससे पुलिस वो अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट आता है कि वो लड़की उसी वकील की बीवी की हमशक्ल है। अब ये क्या हो गया, ये लड़की हमशक्ल कहाँ से आ गई? अब वो लड़का क्या करेगा, अब वो वकील क्या करेगा, पुलिस उसे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है? जानना है तो आप फिल्म देखिए। और बहुत ही बेहतरीन गाने हैं इस फिल्म में। और कहाँ देखेंगे, तो इस फिल्म को आप लोग फिल्मी दीवाने नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आते हैं अपने पहले नंबर की फिल्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी ये 1962 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। और कहानी की बात करें तो इस फिल्म में गायत्री नाम की एक गरीब मजदूर की बेटी होती है और उसे एक अमीर आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों ही जो है प्यार में अपने आगे बढ़ जाते हैं। और दिक्कत ये हो जाती है सबसे बड़ी कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और हालात तब बहुत बिगड़ जाते हैं जब वो अमीर आदमी उसे छोड़ के कहीं भाग जाता है, छोड़ के चला जाता है और कहीं और शादी कर लेता है। अब गायत्री के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसका एक बेटा है, उसका एक बच्चा है और बाप का नाम लोग पूछते हैं तो वो उससे छुपा जाती है। तो कैसे वो जीवन जिएगी और आखिरकार ये व्यक्ति जो है वो कहाँ भाग गया, क्यों छोड़ के चला गया, क्या हालात ऐसे हो गए और क्या वापस दोबारा मुलाकात उनकी होगी कि नहीं होगी, ये सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए। भाई साहब पिक्चर बहुत बढ़िया है, आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहाँ देखेंगे, तो इस फिल्म को आप लोग अल्ट्रा मूवी पार्लर नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की 10 फिल्में। आपके कहने पे मैंने अब 10 फिल्में आप लोगों तक पहुंचाने लगा हूं और प्लीज आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यही मेरा ख्वाब है और यही मेरा मेहनत का तरीका है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में प्यारा करके कमेंट बताइएगा कि आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी। कल फिर एक नए एक्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टाटा।